जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मीशो के होम टैब के बारे में जाना था, जिसमें कि मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई थी वीकली सेल के बारे में, रेटिंग, रिव्यूज़ और अपने व्यूज़, क्लिक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई थी आपको। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मीशो के ऑर्डर टैब के बारे में। ये सारे टैब्स हमारे लिए क्योंकि जब आप इन टैब्स के बारे में सीख जाओगे, अच्छे से समझ जाओगे इन टैब्स की कहाँ का क्या-क्या वर्क है, किस फीचर का क्या वर्क है, किस ऑप्शन का क्या वर्क है, तो आपके लिए सेल लाना बहुत ईज़ी हो जाएगा क्योंकि इस पैनल से ही तो सेल लानी है आपको। आपको कोई बाज़ार में जाके थोड़ी ना अपना प्रोडक्ट दिखाना है या आपको चिल्लाना है कि मेरा कुछ करना थोड़ी ना है, आपको पैनल समझना है। आप पैनल की सारी चीज़ें समझ जाएँगे, क्या एल्गोरिदम मीशो का जो एल्गोरिदम है या फिर ये सभी पोर्टल्स के बारे में बात करूँ, इनका एक एल्गोरिदम है, जो किस तरह से वर्क करता है। अगर आप ये समझ जाएँगे, तो फिर आपके लिए ईज़ी हो जाएगा सेल लाना और अपना बिज़नेस खड़ा करना। तो चलिए आज की वीडियो में हम ऑर्डर टैब के बारे में जानेंगे। चलिए हम नेक्स्ट टैब की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑर्डर्स टैब पर। यहाँ ऑर्डर टैब पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है सभी सेलर्स का। हाँ, तो यहाँ तो सिंपल है, ज़्यादातर सेलर सभी जा सब सारी चीज़ें जानते ही हैं कि क्या यहाँ पर क्या है। हाँ, तो ऑन होल्ड पर आएँगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑन होल्ड पर होते हैं हमारे जो ऑर्डर अभी आए हैं, मतलब पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, इसलिए ऑन होल्ड होते हैं वो। मतलब कि हो सकता है ये प्रीपेड ऑर्डर हो और इनकी पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में हो, मीशो के पास पेमेंट ना पहुंची हो इनकी। हाँ, या फिर हो सकता है इनके एड्रेस कंफर्म ना कर पाया हो मीशो अभी तक, इसलिए ऑन होल्ड पे रह जाते हैं, किसी ना किसी रीजन की वजह से ऑन होल्ड रह जाते हैं। हाँ, अगर इसकी कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाती है पूरी तरह से मीशो को, तो मीशो इन्हें पेंडिंग के टैब में इन्हें ट्रांसफर कर देगा, अदरवाइज ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ऑन होल्ड में हमारे ऑर्डर रहते हैं। इसके बाद पेंडिंग टैब है। पेंडिंग टैब में तो आप समझ सकते हो, यहाँ पेंडिंग लेवल्स हैं, इन्हें एक्सेप्ट करना होगा हमें। बाकी आगे रेडी टू शिप, सिंपल है। और यहाँ पर शिफ्ट, जो हमारे ऑर्डर शिप हो जाते हैं वो शिप में आ जाते हैं। यहाँ हमारे कैंसल्ड ऑर्डर होते हैं। कैंसल ऑर्डर वो कैंसल ऑर्डर को आप ये ऑर्डर मत समझना कि आपके पास से तो चले गए, आज शाम को गए और आप सोचोगे ये जाती कैंसिल हो गई, वो ऑर्डर नहीं होते कैंसिल। ये कैंसिल वो ऑर्डर होते हैं ये जो आपके पास ऑर्डर आया लेकिन आप लेबल भी जनरेट नहीं कर पाए उसका, और उससे पहले ही आपका कैंसिल हो गया। लेबल भी जनरेट नहीं करा था आपने, मतलब कि पेंडिंग वाले टैब से आपने एक्सेप्ट तक नहीं करा था ऑर्डर को, जैसे हम यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं, उससे पहले ही वो कैंसिल हो गया था, तो कैंसिल वाले टैब में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास से गए ही नहीं है ऑर्डर, ना पैक हुआ, ना इसका लेबल जनरेट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको चीजें बता दूं। पेंडिंग लेवल में जैसे आएंगे आप, तो यहाँ से आप SLA ब्रीचेज होता है, यहाँ SLA का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं ब्रीचेज ऑर्डर, या मैंने ब्रीच ऑर्डर पे क्लिक किया और अप्लाई करा, तो यहाँ देखो मेरे को समझ में आ रही है, यहाँ दिख जाएंगे मेरे को क्लियर कि कितने ऑर्डर मेरे ब्रीच हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे कितने ऑर्डर ब्रीच हो रहे हैं। ब्रीच यहाँ पर मेरे कम से कम 3 ऑर्डर हो रहे हैं, जो कि ये मेरे को जल्दी से जल्दी शिप करने हैं। हाँ, इसके वजह से हमारी अकाउंट परफॉर्मेंस खराब होती है। और नेक्स्ट आएंगे, आप अपना क्लियर ऑल करें इसे। उसके बाद यहाँ ब्रीचिंग सून, तो ऐसे कितने ऑर्डर हैं जो ब्रीच होने वाले हैं। अब यहाँ देख सकते हो, आज जैसे कि यहाँ देख सकते हो 5 अक्टूबर है और ये 6 अक्टूबर को ब्रीच हो जाएंगे। अगर ये कल मैंने डिस्पैच नहीं करे तो ये कल ब्रीच हो जाएंगे। ठीक है, ब्रीचिंग सून में आ गया। उसके आगे अदर है। अदर में ऐसा कोई खास नहीं आता। अदर में तो सिर्फ वो ऑर्डर हैं जो जिन पे 1-2 दिन का टाइम है अभी, मतलब देख सकते हैं 7 अक्टूबर तक का टाइम है ना डिस्पैच करने का, और आज 5 अक्टूबर है, तो मेरे पे कल का भी टाइम है, परसों का भी टाइम है, तो अदर में ये होता है। अब यहाँ पे क्लियर ऑल करा। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ डिस्पैच डेट पे। पेंडिंग लेवल के अंदर डिस्पैच डेट देख सकते हो आपके, जैसे आज 5 अक्टूबर है, आपको आपके पास हो सकता है इन्वेंट्री ना हो, या फिर आपके पास टाइम नहीं है कल ऑर्डर पैक करने का, या कुछ भी वजह हो सकती है, तो आप सिर्फ चाहो तो उतने ऑर्डर भी पैक कर सकते हैं जो कल की डेट में ही देने जरूरी है। तो यहाँ पर मैं जैसे कल 6 अक्टूबर है तो 6 अक्टूबर सेलेक्ट करा मैंने यहाँ। ठीक है, यहाँ मैंने अप्लाई किया, तो सिर्फ मैं 200 सॉरी 129 ऑर्डर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, मेरे को कल ये सिर्फ डिस्पैच करने ही करने हैं। वैसे टोटल ऑर्डर की बात करूँ तो मेरे यहाँ 5 ऑर्डर हैं, 225 ऑर्डर हैं, लेकिन चाहूँ तो मैं अगर अगर मेरे पास टाइम नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, कोई भी इशू है, तो मैं सिर्फ 129 ऑर्डर देने के बाद यहाँ पर मेरे ऊपर कोई परफॉर्मेंस भी खराब नहीं होगी मेरे अकाउंट की, और ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, बाकी यहाँ ऑर्डर डेट है, यहाँ पे ऑर्डर चेक करने के, ये जो हमारे पास पेंडिंग में ऑर्डर है वो किस डेट के हैं, तो यहाँ आप यहाँ से चेक कर सकते हो, फिल्टर है ये। अब उसके बाद आते हैं हम ये रेडी टू शिप में। अब यहाँ रेडी टू शिप में आने के बाद यहाँ पर भी सेम चीज़ है। SLA ब्रीचेज आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको भी पेंडिंग वाले टैब में बताया। और नेक्स्ट आपको यहाँ लेबल डाउनलोडेड है। लेबल डाउनलोडेड में आपको यस करके देख सकते हो आप, जो आपने अगर हो सकता है लेबल जनरेट कर लिए हो
और अगर आपने डिस्पैच नहीं करे या डिस्पैच होने वाले हैं तो आप चेक कर सकते हैं यस करके कि मैंने कितने ऑर्डर लेवल यहाँ पर एक्सेप्ट कर रखे हैं। तो मैंने यस किया, जैसे यहाँ मैंने 14 ऑर्डर एक्सेप्ट किए हुए हैं, लेवल जनरेट है उनके, ठीक है। और अगर आप लेवल नो करोगे तो यहाँ पर 2 ऑर्डर हैं जिनके अभी तक लेवल जनरेट नहीं हुआ है। ये भी सिंपल है, इसमें कोई खास नहीं। ऑल फिल्टर में वही है आपका डिस्पैच डेट, आज का डिस्पैच डेट देखना है, कल का डिस्पैच डेट देखना है, अप्लाई कर सकते हो। और ऑर्डर डेट सिंपल वही जैसा आपने पेंडिंग टैब में समझाया था मैंने आपको। ऑर्डर डेट टुडे के ऑर्डर देखने हैं आपको रेडी टू शिप के अंदर। एक चीज याद रखना, यहाँ पर फिल्टर वही काम करेगा जो ऑर्डर रेडी टू शिप में होंगे, उस उन्हीं ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर हमारा ये फिल्टर काम करेगा। अगर आप पेंडिंग टैब में रहेंगे तो सिर्फ पेंडिंग टैब के अंदर जो हमारे ऑर्डर है वहां पर ये फिल्टर काम करेंगे। ऐसा नहीं है आप हो पेंडिंग टैब में और आप रेडी टू शिप के ऑर्डर देखने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको उस टैब पे आना होगा जिस टैब पे आपको ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ऑर्डर की अब ऑर्डर्स के बारे में मैंने मोस्टली आपको सारी बातें बताई थी। हाँ, एक और चीज़, अगर आप कोई ऑर्डर सर्च करना चाहते हो, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे लेवल हमने लेबल जनरेट कर लिए और लेबल को पैकेट के ऊपर लगाते टाइम फट जाता है, कई बार काफ़ी टाइम पर फट जाता है, या फिर उसके ऊपर कुछ और उसके ऊपर बारकोड वगैरह जो होते हैं वो ठीक से नहीं निकले होते, प्रिंट नहीं हुआ होता, तो वहाँ पर हमें लेबल ढूंढना होता है और दोबारा प्रिंट करना होता है। तो क्या करना है आपको, वो रेडी टू शिप में आना, और रेडी टू शिप में आने के बाद यहाँ पर आप ऑर्डर आईडी सिलेक्ट कर लेना, सब ऑर्डर आईडी, और यहाँ पर उसकी ऑर्डर आईडी डालोगे तो सिंपली आपका ऑर्डर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से एक डायरेक्टली आपको एक ही कॉपी करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप जब लेबल वगैरह फट जाएगा तो खुद ही मेंशन करोगे यहाँ पर अपने कीबोर्ड से। अब मैंने यहाँ पर देखिए ऑर्डर आईडी डाली, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट मेरे सामने सेम वही ऑर्डर आ गया जो मैंने ऑर्डर आईडी यहाँ डाली, और यहाँ से मैं लेबल इसका दोबारा डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये रेडी टू शिप में ही आता है ये ऑप्शन। और पेंडिंग टैब में आएंगे तो पेंडिंग टैब में भी आपको ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं है इसका ऑर्डर आईडी सर्च करने का, क्योंकि यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, हमको लेबल जनरेट हुआ नहीं है अभी तक, तो क्या आप ऑर्डर आईडी सर्च करके करोगे क्या। ठीक है, अब यहाँ रेडी टू शिप में आने के बाद और एसक्यू वाइज अगर आपको सर्च करना है, जैसे कि मान के चलिए आपके मान लीजिए मेरा ये ऑर्डर है। हाँ, अब मेरे को देखना है कि इस ऑर्डर के कितने ऑर्डर हैं मेरे पास रेडी टू शिप में जो आ चुके हैं, तो यहाँ एसक्यू सेलेक्ट रखेंगे और यहाँ पर वो एसक्यू पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्लियर पता लग जाएगा कि आपके कितने ऑर्डर, इस आइटम के कितने ऑर्डर हैं आपके पास। ये इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है आपके पास इन्वेंट्री कम हो, मान के चलिए आपके 20 ऑर्डर आ गए हैं लेकिन इन्वेंट्री आपके पास सिर्फ 18 ऑर्डर देने की है या 15 ऑर्डर देने की है, तो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो। और इन्वेंट्री अरेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी आप समझ चुके होंगे। कुछ कुछ यहाँ पर ये भी है स्कैन एंड पैकेट। ऑर्डर जब रेडी टू शिप में है उससे पहले हमको ऑर्डर स्कैन करने होते हैं, जब हमारा डिस्पैच करने से पहले जो पिकअप बॉय आता है हमारे यहाँ पैकेट को लेने, उससे पहले हमको ऑर्डर स्कैन करने होते हैं अपने एंड से, उसके बाद उसे देने होते हैं। उसके लिए आप या तो मोबाइल का यूज़ भी कर सकते हैं, मोबाइल में अपनी आईडी को लॉगिन कर लीजिए, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक बारकोड स्कैनर टाइप आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का हमारा एक बारकोड आता है जिससे कि आप लेबल स्कैन कर सकते हो, अपने जो लेबल हम जनरेट करते हैं पैकेट पे लगाने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए इस तरह का एक डिवाइस आता है। इसको आप परचेज करके अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करने के बाद आप अपने पैकेट स्कैन कर सकते हो। इससे बहुत ईजी हो जाता है, बहुत जल्दी से स्कैन हो जाता है। तो उसके लिए आपको सिंपल यहाँ स्कैन एंड पैक पे क्लिक करना है, और ये बारकोड स्कैन करके आप मोबाइल से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप स्कैन बारकोड पैकेट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो स्कैनर का यूज़ होगा। जो मैंने आपको ये डिवाइस दिखाया स्कैनर, उसको एक स्कैनर बोला जाता है। तो यहाँ से आप उसको डिवाइस कनेक्ट करेंगे, अपने पैकेट को स्कैन करेंगे, और यहाँ पैकेट आईडी जो हमारी मीशो की एक मैंडेटरी पैकिंग आती है जो कि मीशो के साइट से मिलेगी, उस पैकिंग में ही आपको पैक करना होता है। ये नहीं आप बाजार से कहीं से भी आप मीशो की पॉलिथीन खरीदी और उसमें पैकिंग कर दी, ऐसा नहीं होता मीशो पर। आपको मीशो की तरफ से जेन्युइन मीशो के सप्लायर हैं, उन्हों से ही परचेज करनी होगी। वो हम बता भी, देखो यहाँ पर एक आप दिख रहा होगा आपको एक ऑप्शन बाय बारकोड पैकेट, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सप्लायर हैं, इनमें से किसी से भी आप ले सकते हैं। मोस्टली जब सभी के रेट सेम ही होते हैं, थोड़ा 10-5 रुपये का ऊपर नीचे होता है डिफरेंस। यहाँ से आप किसी से बाय नाउ कर सकते हैं, बाय नाउ का ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से। हाँ, और मैं रिकमेंडेशन यही करूँगा, अगर आपकी स्टार्टिंग है, नए अकाउंट है और नए 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं आपको, तो आप बाजार से काम कर चला सकते हो फिलहाल के लिए।
लेकिन आपके जब 10-15 ऑर्डर हो जाए पर डे के, तो आप यहाँ से पैकिंग बाय करें, पैकिंग पाउच जो होते हैं वो जरूर बाय करें और उसी में पैक करें। वही आपके लिए बेटर रहेगा आने वाले रिटर्न्स के लिए, क्योंकि रिटर्न्स आएंगे और रिटर्न्स में अगर रॉन्ग आइटम आता है तो मीशो आपको 1 रुपए का क्लेम नहीं देगा, अगर आपने इनकी पैकिंग में पैक नहीं करा तो, जेन्युइन पैकिंग में पैक नहीं करा तो आपको मीशो पर आप क्लेम रेस करोगे, क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। चलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, डाउनलोड ऑर्डर डेट। यहाँ से जो भी ऑर्डर हम यहाँ देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑर्डर चाहे तो हम एक एक्सेल सीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी हमें डिटेल्स नहीं मिल रही है। जैसे कि ये प्रोडक्ट है मेरा, मान के चलिए इस प्राइस में सेल हुआ है, यहाँ पर प्राइस मेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्सेल सीट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं जिस डेट का आपको सिलेक्ट करना है। मान के चलिए मैं 1 अक्टूबर से लेके या 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक की सिर्फ एक दिन का गैप रखता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट डेट करता हूँ। तो यहाँ यहाँ पर हमारी फाइल आ जाएगी। उसके लिए आप एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा डाउनलोड ऑर्डर डेट पे। यहाँ देखेंगे आप जिस डेट के लिए मैंने यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट सबमिट करी थी, वो फाइल मेरी यहाँ डाउनलोड होने के लिए रेडी है और मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लूंगा। तो मैंने यहाँ से फाइल डाउनलोड कर ली और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इस फाइल के बारे में आपको। तब देखिए ये तो खैर प्रोडक्ट नेम हो गया, मैं इसे हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, लास्ट ऑप्शन किसी काम का नहीं है। इस टैब को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको बतानी थी। एक तो यहाँ पर सबसे पहले एक फिल्टर लगा लेंगे। तो फिल्टर लगाने के लिए मैं यहाँ डेटा में आऊँगा, ऊपर डेटा में आने के बाद यहाँ फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो फिल्टर लग जाएगा। एक तो यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट के आपको ऑर्डर देखने हैं, ठीक है। यहाँ ऑर्डर डेट है और यहाँ देख सकते हो आप कैंसिल ऑर्डर, होल्ड ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, शिफ्ट ऑर्डर। सेम वही प्रोसेस, सेम सारी टैब्स वही हैं जो हमें यहाँ मीशो के पैनल पे मिल लेते हैं। होल्ड, ऑन होल्ड, पेंडिंग, रेडी टू शिप, शिफ्ट, कैंसल, सारी चीज हमें यहाँ एक्सेल में मिल गई, क्योंकि एक्सेल में समझना थोड़ा इजी हो जाता है ना, यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मेंशन है, सब ऑर्डर आईडी जो हमें यहाँ पैनल पे भी मौजूद है, ये रही यहाँ पर सब ऑर्डर आईडी यहाँ पर भी है और एक्सेल में भी है। यहाँ ऑर्डर डेट जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, ऑर्डर डेट किस डेट पे ऑर्डर आया था, ठीक है। और दूसरा उसके बाद ये कस्टमर कहाँ का है, उसका स्टेट, एसकेयू, एसकेयू हमारा पैनल पे भी मेंशन है। और यहाँ साइज हो गया उसका, अपने प्रोडक्ट का, क्वांटिटी और सप्लायर। सबसे ज़्यादा मेन ध्यान देने वाली चीज़ हमारी यही है, सप्लायर लिस्टेड प्राइस और यहाँ पर सप्लायर डिस्काउंटेड प्राइस। इसका मतलब मैं आपको समझाऊं तो सप्लायर मतलब कि हम सेलर, हमने अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो है 201 रुपये लिस्ट किया हुआ है और हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ है 184 रुपये में। इसका मतलब यहाँ पर 17 रुपीज डिफरेंस है, जो कि यहाँ डिस्काउंट लगा हुआ है। जैसे कि अभी फिलहाल सेल चल रही है, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है, महा दिवाली सेल मीशो पर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ 5%, 5-1% का डिस्काउंट लगा हुआ है। तो उसके वजह से मेरे को यहाँ 148 रुपीज का मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ है। तो यहाँ पर गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट आपके प्राइस के अकॉर्डिंग कोई ज्यादा प्रमोशन तो नहीं लगे हुए आपके प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर ज्यादा डिस्काउंट तो नहीं है कहीं आपका प्रोडक्ट। सेल तो आपके पास आ रही है लेकिन वो नुकसान वाले रेटों में सेल आ रही है। ये चीज आपको यहाँ इस रेटों में ध्यान देनी है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू, और सप्लाई लिस्टेड वाले प्राइस में आएंगे, उसके बाद माइनस, और यहाँ सप्लाई डिस्काउंटेड प्राइस में आएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 17 रुपये का डिफरेंट, यहाँ पर इसके यहाँ पर जैसे प्लस होता है ना कॉर्नर पे आके, तो इस प्लस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर जो कजर है ये इसके कॉर्नर पे आओगे ना, प्लस का साइन बन जाता है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला हमने यहाँ फर्स्ट सेल में लगाया था, डबल क्लिक करते ही वो फॉर्मूला हमारा पूरे एक कॉलम में लग गया टोटल, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो यहाँ 17 का डिस्काउंट, या 20 का डिस्काउंट, या 17 रुपये का डिस्काउंट, या 9 रुपीज का। हाँ, अब आपको देखना है कि ये कितने रुपए डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंट कितना लग रहा है। उसके लिए एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो यहाँ पर दोबारा, इज इक्वल टू, और यहाँ 17 वाला जो हमारा डिस्काउंट लगा हुआ है, 17 रुपये का डिस्काउंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डिवाइड, फिर आप आएंगे सप्लाई लिस्टेड प्राइस पे और इनटू 100, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना,
और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो देखिए, फिर यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो फॉर्मूला पूरे कॉलम पे लग जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ होम पेज पे आना। होम पेज पे आने के बाद यहाँ जर्नल के नीचे आप देखोगे तो एरो हैं दो, एक लेफ्ट और राइट। राइट वाले एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका ये जो मतलब कि पॉइंट के बाद की जो संख्या वो हटती चली जाएंगी। देखिए मैं जितनी बार क्लिक करूंगा हटती चली गई। अब यहाँ थोड़ा इजी हो गया समझना कि कितने रुपए डिस्काउंट लग रहा है। 8 रुपये, यहाँ 8% का डिस्काउंट लगा हुआ है। इस वाले प्रोडक्ट जो सेल हुआ है मेरा, इस पर 9% का है, 8%, 10% तक का भी डिस्काउंट लगा हुआ है इस वाले मेरे प्रोडक्ट पे। तो एक चीज ये देखने वाली चीज जरूरी है कि 10% में आपको कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर 170 रुपये में मेरा ये प्रोडक्ट, जैसे कि मेरे को पता है, एसक्यू से मैंने पहचान लिया कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 170 रुपीज में सेल हुआ है। तो मेरे को इसके मीशो ज्यादा से ज्यादा 160 रुपये देगा। हाँ, 10 रुपये उसके TDS TCS GST वगैरह में कट जाते हैं। तो 160 रुपये देगा मेरे को मैक्सिमम। और मेरा प्रोडक्ट 160 से कॉस्टिंग ऊपर है या नीचे है वो आपको ध्यान देनी होगी। तो यहाँ मेरे प्रोडक्ट कॉस्टिंग 140 है, तो मेरे यहाँ 30 रुपये मार्जिन बच रहा है इस पे बस। ठीक है। ये मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 30 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा आ रहे हैं। मार्जिन तो सारी चीजें कट करने के बाद निकाला जाता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, रिटर्न्स के चार्जेस, पैकिंग के चार्जेस, तब मार्जिन निकलता है कि एक प्रोडक्ट पे हमें कितना रुपए मार्जिन बचा। ठीक है। इसको कभी मार्जिन में मत लें कि आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट लाए थे और 200 का लिस्ट कर दिया तो आपका सीधा 100 रुपए मार्जिन है। अब 100 रुपए का आप एक एक ऑर्डर आने पे आप 100 रुपए अर्न कर रहे हो, ऐसा नहीं है। रिटर्न्स आता है, रिटर्न्स में बहुत पैसे कटते हैं, एड्स भी चलानी होती है थोड़ी बहुत। नहीं भी चलाओगे तो भी रिटर्न्स आएगा, रिटर्न्स में तो माइनस होगा होगा। पैकिंग करोगे उसमें भी आपके पैसे लगते हैं। ठीक है। और भी सारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेबल का भी खर्चा होता है। कोई स्टाफ है आपके पास या आप खुद लगे हुए हो उसका भी खर्चा होता है। हाँ, तो सारी चीजें हमें देखनी होती है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे किस तरह से देखनी होगी, आपको क्या क्या करना होगा। फिलहाल आप इन छोटी छोटी चीजों को बस समझिए, जिससे आपके आपके समझ में आएंगे कि हाँ ये टैब हमारी, ये एक्सेल सीट हमारी इस काम के लिए होती है। ठीक है। तो यहाँ हमें ये पता लग गया कि हमारे लिस्टेड प्राइस के ऊपर इतने परसेंट का डिस्काउंट लगा हुआ है। ठीक। ये भी मैं अब चलिए आपको दिखा देता हूँ कहाँ लगा हुआ है मेरा ये डिस्काउंट। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ प्रमोशन वाले टैब में आऊंगा नीचे में। नीचे आने के बाद सेल ऑफर ऑप्टिन पे क्लिक करूंगा। एक बार ऐसे पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, कई बार ओपन नहीं होता है वन टाइम में। तो देखिए यहाँ ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पर मेरा ये वाला ये सेल लगा हुआ है, ये लग रही है ना, यहाँ सेल चल रही है अभी, महा दिवाली सेल। इस पे चेक अगेन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे यहाँ देख सकते हो 5% का डिस्काउंट मैंने जो दे रखा है वही यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 5% के मोस्टली ऑर्डर जो है 5% के हैं। लेकिन आपको कुछ 8% के भी हैं, कुछ 7% के भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैंने ऑफ प्रमोशन लगा रखा होगा कोई ना कोई, जब भी जाके हम पे ऑर्डर ऐसे आ रहे हैं इस तरह के। तो दिखा देता हूँ वो भी मैं, कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो देखिए फ्लेक्सी ग्रोथ ऑर्डर में तो कुछ नहीं है, सेल इवेंट में भी यहाँ कोई अपकमिंग नहीं है, लाइव सेल कोई नहीं है। हाँ, कोई लाइव सेल नहीं है, एक्सपायर है। चलिए वो मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, कहीं ना कुछ लगा ही होगा, जरूर होगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, वो थोड़ा उसमें टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी काफी। चलिए तो अब ऑर्डर टैब के बारे में आप समझ गए। ये एक्सेल शीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप चेक कर सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो आपने किस प्रोडक्ट को कितने रुपए में लिस्ट करा है। आप यहाँ से एसक्यू कॉपी कर लीजिए और अपना क्रोम पर आइए, अपने पैनल पे आइए मीशो के, और इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ सर्च बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे उस एसक्यू को पेस्ट करें और यहाँ चेक कर लें। देखिए मैंने इसका प्राइस 140 रख रखा है। अब मैं एक्सेल पे आके देखूंगा तो हाँ मेरा यहाँ पर 140 आ रहा है, और 140 में ये सेल हुआ। ठीक है, कोई इस पर प्रमोशन नहीं लगा है। इस तरह से आप प्राइस भी चेक कर सकते हो अपने यहाँ से, हाँ वही प्राइस में सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट जो आपने मीशो के सप्लायर पैनल पे रखा है, या फिर किसी और प्राइस में सेल हो रहे हैं। तो आप इसको जरूर चेक करें, इसको हर डेली बेसिस पे चेक करेंगे। आपके ऑर्डर हाई प्रमोशन लगा हो, उन पे ज्यादा ऑफ लग गया हो, और ऑर्डर्स पे ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके सारे ऑर्डर वो नुकसान दे रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ और आपको काफी डीप समझा रहा हूँ, और ये आपको डीप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं वही एक बात कहूंगा, ऑर्डरों पे ध्यान नहीं देना है, चीजों को समझना है, उसके बाद ऑर्डरों पे ध्यान देना है। जब आप चीजों को समझ जाओगे तो ऑर्डर आपके खुद पे खुद आने आने लग जाएंगे, क्योंकि आप चीजों को समझ चुके होंगे कि कैसे हमको काम करना है, और कैसे ऑर्डर ग्रो करना है, और कैसे प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो सिर्फ ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना है, हर चीज को समझ के चलना है।